अंकिता बाहर आते ही आईने की तरफ चल पड़ी और जबकि पूर्व साइड में बेड के नीचे छिपा हुआ था। अपने सुनहरे से बदन पर अंकिता ने सिर्फ एक सफेद रंग का टॉवल लपेट के रखा था, जो कि बीच में से जरा जरा सा गीला भी था, जैसे कि उसकी फैली छाती के आसपास जरा जरा सा गीला था, जिस वजह से उसके कुछ अंग बाहर नजर आ रहे थे। पर अंकिता इस वक्त बिल्कुल बेखौफ थी, क्योंकि उसके हिसाब से उस वक्त कमरे में वो बिल्कुल अकेली थी। पर असल में ऐसा कहाँ था, ये तो सिर्फ उसकी सोच थी। बेड के नीचे छुपा पूर्व बहुत ही ज्यादा डर रहा था। उसे डर अंकिता से नहीं था, उसे डर तो सिर्फ धनुष का था, क्योंकि धनुष जितना ही शरीफ, जितना ही नेक दिल था, उतना ही अपने व्यवहार में कठोर भी था। अंकिता अभी भी आईने में निर्वस्त्र ही बैठी खुद को संवार ही रही थी कि पूर्व ने जरा सा बेड से बाहर आकर उसे तकना शुरू कर दिया। आईने में बैठी पीठ पीछे किए अंकिता की पीठ देखकर पूर्व के फिर से जरा जरा से होश उड़ने लगे थे। फिर वही तमन्ना कहीं हवस की आग उगलने लगी थी, मगर इस वक्त समझदारी सिर्फ इसी में थी कि पूर्व चुपचाप वहीं छिपा रहे। फिर कुछ मिनटों में अंकिता वहां से उठ गई और अलमारी की तरफ चल पड़ी। पूर्व फिर से अंदर छुप गया। अब अंकिता ने अलमारी खोली और अपने कपड़ों की तलाश करने लगी। उसका जी तो था कि साड़ी पहने, मगर फिर अब शाम होने को चली थी, तो सोचा क्यों ना आज धनुष की शर्ट डाल ली जाए और इसी बहाने रात को कुछ हो भी जाएगा। अंकिता ने धनुष की वाइट पूरी होने वाली ही थी। अंकिता आईने के सामने से उठ खड़ी हुई और चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकल गई। बेड के नीचे छुपे पर्व ने जरा सा बाहर निकलकर देखा तो अंकिता बाहर जा चुकी थी, इसलिए फटाक से बेड के नीचे से निकल खड़ा हुआ। पूर्व अभी भी जरा सा डरा डरा सा था, इसलिए जल्दी जल्दी से उसने वहां से निकलने की सोची और जैसे ही उसने अंकिता के कमरे का दरवाजा खोला तो वो वहीं का वहीं ठंडा पड़ गया और उसके पसीने छूट गए। दरवाजे के बाहर सामने खड़ी अंकिता ने उससे धीमी सी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, क्या लगा था अंकिता को चकमा दे पाओगे? भूल गए कि मैं इंस्पेक्टर की पत्नी हूँ। जितनी इन बातों से पूर्व की हवा टाइट नहीं हुई थी, उससे कहीं ज्यादा अंकिता को सामने देखकर उसकी हवा टाइट थी। बेचारा सोच में पड़ गया कि कहे तो क्या कहे। अंकिता जरा जरा सी पूर्व की तरफ बढ़ती चली गई, जिसके चलते पूर्व पीछे हटता चला जा रहा था और इसके चलते अंकिता ने दरवाजा भी बंद कर दिया। अब अंकिता अंदर आकर रुक गई और पीछे हटता पूर्व भी। अंकिता ने फिर से अपना सवाल पूर्व से करते हुए कहा, क्यों पूर्व जी, आपको अब इतना पसीना क्यों आ रहा है? खैर छोड़िए, आप यहाँ क्या करने आए थे? पूर्व ने अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया और हड़बड़ाते हुए कहा, जी भाभी जी, वो मैं बस आपसे ही मिलने आया था। ये सुनकर अंकिता जरा सी मुस्कुराई और बोली, अच्छा जी, बेडरूम में? जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुछ। वो आप बाहर मुझे मिली नहीं तो सोचा आप बेडरूम में होंगी तो चला आया। अंकिता ने फिर से जरा सा मुस्कुराते हुए कहा, ओके ओके, पर इतना डर क्यों रहे हो पूर्व जी? और आपके इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? कुछ गलत वलत तो नहीं करके आ रहे हैं ना आप हमारे बाथरूम में? अंकिता की स्ट्राइप्ड व्हाइट टी शर्ट का पहला बटन खोला था, जो कि अंकिता ने जानबूझकर खोला था पूर्व को अपने बस में करने के लिए। पूर्व की तो बस नजर वहीं टिकी रही, जिससे वो और ज्यादा हड़बड़ा रहा था। पूर्व ने फिर से हड़बड़ाते हुए कहा, अरे अरे जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। ये कहकर पूर्व ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर अंकिता ने उसका हाथ थामकर उसे रोक लिया। अंकिता के गोरी गोरी और नरम नरम हाथों के अभाव ने पूर्व के अंदर फिर से कहीं बुझी हुई आग को जन्म दे दिया था। पूर्व भी अंकिता के इशारों को समझ रहा था, मगर धनुष के डर से वो यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। लेकिन हवस से अंकिता उससे आज ऐसा मिल गया था जो उसकी काम वासना की हसरत को अंजाम तक लेकर जाने में पूरी तरह से कामयाब था। अंकिता ने पूर्व को धीरे से खींचकर दीवार पर लगा दिया। उसके बिल्कुल पास आकर अपने हाथ की एक उंगली से उसके माथे से उसके होठों तक का सफर तय करने लगी। पूर्व की घबराहट भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। खुले गीले बाल, जरा जरा गीले से नरम नरम होठ, एक हॉट फिगर का इशारा थी पूरी की पूरी अंकिता। फिर अंकिता और पूर्व जरा और पास आने लगे। अंकिता ने पूर्व के गले में अपने हाथ डाल लिए। उसकी आंखों में देखकर कहने लगी, क्या बात है, अपने अरमानों को बिना पूरे किए ही
यहाँ से चले जाओगे क्या? जिस चीज के लिए आए थे वो नहीं चाहिए क्या? आज तो किस्मत, खुदा, मौसम जैसे सब कुछ पूर्व के साथ था। पूर्व ने भी जवाब देते हुए कहा, जरूर, अब तो लेकर ही जाऊंगा। इनकी इस बातचीत के दौरान अंकिता ने पूर्व की आंख पर लगे गोल से चश्मे को उतार फेंका और फिर पूर्व ने अंकिता को जोर से अपने बाजू में कस लिया और अपने होठों से उसकी गालों पर काटने लगा। अंकिता भी अपने दोनों हाथों से उसके जिस्म को सहलाने लगी थी। पूर्व ने अंकिता को ऊपर उठा लिया, खुद पलटकर अंकिता को दीवार पर लगा लिया। अपने होठों से अंकिता के कंधे, उसकी छाती और न जाने कहां कहां चूमने लगा। अंकिता भी बिल्कुल पूर्व से चिपकी हुई थी। दोनों एक अलग ही आसमां की सैर कर रहे थे। सासू जी अभी उठी नहीं थी और धनुष अभी आया नहीं था, तो इस हसीन मौसम का मजा ये दोनों लेने में लगे हुए थे। देखते देखते दोनों बिस्तर तक आ पहुंचे। बेड पर पड़ी अंकिता और उस पर उसे काटता हुआ पूर्व। दोनों ने एक दूसरे के होंठों पर कब्जा जमा रखा था, दूसरे के होंठों को काट रहे थे, जिससे कि उनकी काम वासना की आग और बढ़ती जा रही थी। अंकिता के ऊपर लेटे पर्व ने अपनी टी शर्ट उतारकर फेंक दी और फिर खुद ही अंकिता की व्हाइट शर्ट के बटन बड़ी तेजी से खोलने लगा। अंकिता की शर्ट भी उतर जाने के बाद फिर से दो जिस्मों में भड़क सी उठी। पूर्व ने जैसे ही अंकिता की छाती पर अपने होठों को सहलाया और काटा, एकदम से तभी अंकिता ने बेड पर बिछी चादर को कसकर दबा लिया। छाती से होता होता पूर्व और नीचे जाने लगा। पूर्व के नीचे की ओर बढ़ते होठ अंकिता को मजे दे रहे थे। एक जगह पहुंचकर फिर पूर्व ने अंकिता की घुटनों तक की जीन्स भी बड़े शौक से उतार डाली। फिर से हाथ कहीं और नीचे की तरफ बढ़ते चले गए, जिसके चलते अंकिता एक बार फिर अपने आप से बाहर हो गई और उसकी हर सांस पर निकलती आह की धीमी सी आवाज ने मौसम बदल दिया। फिर कुछ देर के बाद अंकिता पूर्व पर आ गई। अंकिता ने सीधा पूर्व की पैंट को उतार डाला। दोनों निर्वस्त्र हो चुके थे। दोनों फिर से अपने काम में लग गए। नीचे लेटा पूर्व और अंकिता का एक हाथ पूर्व के एक हाथ में था और अंकिता का दूसरा हाथ उसके मुंह पर था, जबकि पूर्व का दूसरा हाथ अंकिता की फैली छाती पर लटके अंगों को दबाने में लगा हुआ था। पूर्व पर बैठी अंकिता मजे से कूदने सी लगी। जरा जरा सा दर्द का एहसास भी हो रहा था उसे, मगर शायद मजा दर्द से कहीं ज्यादा मायने रखता था। अपने मुंह पर हाथ दिए हुए अंकिता की आवाजें अभी भी जरा जरा सी बाहर आ रही थी, जिससे कि पूर्व में काम वासना की और आग पैदा होती चली गई और पूर्व भी तेज होता चला गया। सब कुछ तेजी से चलता गया। अंकिता का बुरा हाल था और पूर्व अपनी जी जान से सब करने में लगा था। दोनों ने न जाने कितनी पोजीशन बदली और न जाने कितनी पोजीशन में किया। दोनों एक दूसरे में उलझते गए और दोनों के जिस्म अपने आप सुलझते गए। अंकिता के सभी भारी अंगों से पूर्व मजा लूट रहा था। अंकिता ने भी आज कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट करने में लगी थी। ऐसे करते करते टाइम बीतता गया और इन्हें खबर भी नहीं थी और फिर कुछ देर में पूर्व ने सेफ्टी बरतते हुए साइड में लेट गया और इस बार अंकिता भी पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी थी। अभी भी पूर्व अंकिता के जिस्म से पूरी तरह से लिपटा हुआ था। दोनों पसीने में जरा जरा से भीगे भागे से थे, मगर दोनों ने मजा पूरा लूटा। आज अंकिता पहली दफा खुश थी क्योंकि उसे आज जाकर कहीं संतुष्टि मिली थी, वरना धनुष वो तो ये काम कभी न कर पाता। ये दोनों यूं ही लिपटे पड़े थे कि धनुष की पुलिस जीप का सायरन दोनों के कानों में पड़ा। दोनों एकदम से हड़बड़ा उठे। अंकिता और पूर्व दोनों इस बात से बिल्कुल डर से गए थे। अंकिता ने फटाफट से उठकर खिड़की में से झांका तो देखा धनुष ही था और अपने माथे पर हाथ रखकर बोली, ओह शिट यार, अब क्या होगा? पूर्व अपने कपड़े पहनते हुए कहने लगा, अरे शिट को मारो गोली, कपड़े पहनो फटाफट से। ये सुनकर अंकिता भी अपने कपड़े ढूंढने लगी, पहनने में लग गई। पूर्व छुपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। दोनों को लग रहा था कि आज तो गए। और दूसरी तरफ से धनुष ने अंदर आते ही आवाजें भी लगानी शुरू कर दी थी। धनुष आवाजें लगाते हुए धीरे धीरे से अपने कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। यहाँ पूर्व अभी तक बस छुपने की जगह ढूंढने में लगा हुआ था। बेचारे फंसे भी तो बहुत बुरे ही, और इतने में धनुष ने दरवाजे पर दस्तक दे डाली और यहाँ अंदर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर दंग रह गए थे कि अब करें तो क्या करें।